यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी अकेली को। मूवी की शुरुआत होती है 2014 केदारनाथ हादसे में मारे गए उन लोगों के परिवारों से, जिन्हें बीमा कंपनी इसलिए मुआवजा देने से इनकार कर रही होती है क्योंकि जो जो लोग मरे होते हैं उनकी डेथ बॉडी ही नहीं मिल पाई होती, और अदालत में भी यहाँ बीमा कंपनी ही जीतती है। इन्हीं परिवार में से एक परिवार की लड़की ज्योति, जो कि इस कहानी की लीड कैरेक्टर है, वो अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए विदेश जाने की फैसला करती है। देश में लगी नौकरी वो एक बुजुर्ग को देकर उस नौकरी को खो चुकी है। घर पे वो मस्कर जाने के बारे में बताती है, जबकि वो मसूर यानी कि इराक में सुपरवाइजर के तौर पे 80,000 के महीने पे जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद ज्योति पहुंचती है इराक, एक ऐसी लड़की जो अपने शहर से बाहर नहीं गई, लेकिन आज वो इराक पहुंच गई है जहां पर हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो वहां पर उसका मैनेजर रफीक मिलता है। रफीक ज्योति को यहाँ की हालात के बारे में बता ही रहा होता है, तभी ज्योति के सामने एक हादसा हुआ देखती है, जहाँ पे एक लड़की के पूरे शरीर पे बम लगा होता है। बम डिफ्यूज करने वाले इसे डिफ्यूज करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो लोग इसे डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं और आखिर में उस लड़की को नहीं बचा पाते, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोग सदमे में पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ा सदमा यहाँ ज्योति को लगा था, क्योंकि उसने ऐसे हालात आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसे अब यहाँ डर लगने लगा था, मगर उसे दिलासा दिया जाता है कि ऐसे हादसे यहाँ बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगे थे, बद से बदतर हो रहे थे। आईएसआईएस के लोग दूसरे देश के लोगों को मार रहे थे और लड़कियों को अपने कब्जे में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रफीक ज्योति को बताता है कि हम लोग बिल्कुल सेफ जगह पे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ पर सभी लोगों से मिलवाता है और सब साथ में खाना खाते हैं। धीरे धीरे कर रफीक ज्योति के करीब आ रहा था। वहाँ ज्योति को काम सिखाता है। अब कहीं ना कहीं ज्योति भी रफीक को पसंद करने लगी थी। उसे यहाँ का जगह भी पसंद आ गया था और वो काम भी अच्छे से कर रही थी, क्योंकि उसे काम कम करने पड़ रहे थे और सैलरी थी 80,000 रुपए। लेकिन एक रात जब वो उठती है तो देखती है कि कई जगहों पे बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और वो इन सारी वाकया को अपने आंखों से देख रही थी। यानी कि माहौल फिर से बिगड़ने लगे थे और जो भी लोग यहाँ काम कर रहे थे वो अगले दिन अपने पासपोर्ट की मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मैडम थी वो कह रही थी कि हमें 3 इम्पोर्टेंट ऑर्डर मिले हैं, उसे कैसे भी कर हमें कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब हालात काफी ज्यादा बिगड़ते उसे पहले ही रफीक देखता है कि आईएसआईएस के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा घिनौने होते हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं उन सभी को बेसमेंट में छिपा दिया जाता है। लेकिन इसके लीडर को यहाँ पे अच्छे से मालूम है कि इन लोगों को छुपा दिया गया है। रफीक और 2 लोग और थे जो इनके सामने खड़े थे। वो लोग इनसे छुपाए गए लोगों की पता पूछ रहे थे। रफीक तो नहीं बताता है, मगर रफीक के बाजू वाला शख्स छुपाए गए लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है। अब जैसे ही इन्हें मालूम पड़ता है कि सभी लड़कियां बेसमेंट के नीचे छुपे हुए हैं, तो सभी लोग वहां पे जाते हैं और इन सब लड़कियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये सब लोग हम लोगों को मार डालेंगे। यहाँ पर ये लोग लड़कियों को तो नहीं मारते हैं, मगर यहाँ पर जितने भी लोग काम करने वाले थे उन सभी को लाइन में खड़ा कर एक एक कर मार डालते हैं। अब यहाँ से इन सारी लड़कियों को एक खुफिया जगह यानी कि एक खुफिया अड्डे पे ले जाया जाता है, जहाँ से लड़कियों को भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी लड़कियों को बुर्का पहना दिया जाता है और बारी बारी से वो आदमी इन सभी को सेलेक्ट कर रहा था। लेकिन सबसे पहले वो यहाँ पर ज्योति को सेलेक्ट करता है, ज्योति को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे ज्योति उस आदमी के सामने हाथ जोड़ रही थी, उसके पाँव पड़ रही थी कि आप मुझे छोड़ दो, मगर वो आदमी ज्योति के साथ बदसलूकी करने लगता है। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि ज्योति के शरीर से बदबू आ रहा है, तो वो उसे नहाने के लिए भेज देता है। लेकिन पीछे पीछे वो आदमी भी चला आता है और ज्योति के साथ बदसलूकी करने लगता है। लेकिन यहाँ पे ज्योति को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उस आदमी को पीछे धक्का दे देती है और इसी धक्का मुक्की में वो आदमी गलती से मारा जाता है। ये देखकर ज्योति पूरी तरह हैरान रह जाती है और जल्द ही यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है। वो यहाँ से भागने में नाकामयाब रहती है और वो पकड़ी जाती है। उसे अब लगने लगा था कि अब मैं मारी जाऊंगी, लेकिन तभी यहाँ पे इनके लीडर असद की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही बड़ा दरिंदा है और वो लोगों को मारने से एक बार भी नहीं सोचता। वो यहाँ पर ज्योति से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने हमारे सबसे खास आदमी को मारा है, तुम्हें सजा के तौर पे जिंदगी भर मेरे जोरू बनकर रहना पड़ेगा। यानी कि पत्नी। उसके पहले से ही 4 पत्नी थी, मगर वो फिर भी ज्योति को अपना पत्नी बनाना चाहता था। अब यहाँ से ज्योति को किसी भी तरह कर अपने घर पहुँचना था, जो कि अब यहाँ से पूरी तरह इम्पॉसिबल है। अब हर रात असद
ज्योति के साथ गंदे काम करता है और ज्योति कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ पर दो छोटी छोटी बच्चियां थी, उनके साथ भी असद गंदे काम करता है। इन सारी चीजों को देखकर ज्योति को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उन बच्चियों की एज 10 से 12 साल थे और वो भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब एक दिन असद जब सो रहा होता है तो ज्योति उसके गन को चुरा लेती है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ी बांध देती है और उसे गन पॉइंट कर कर यहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। लेकिन तब तक हम लोग देख पाते हैं कि असद के सारे फौजी यहाँ पे आ चुके हैं। वो लोग हथियारों से पूरी तरह भरे पड़े थे और एक ही इशारे में वो लोग ज्योति को खत्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ज्योति असद के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी, इसलिए ये सारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे ऐसे ही करते करते ज्योति उन दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से भाग निकलती है, मगर बीच रास्ते में ही असद गाड़ी से कूद जाता है तो ज्योति असद को शूट कर देती है। ज्योति आज से पहले कभी भी गन नहीं चलाई थी, मगर आज उसे चलाना पड़ा। इसके बाद वो अगली सुबह पहुंच जाती है आर्मी के कुछ सोल्जरों के पास। यहाँ पर पहुंचने के बाद ज्योति को लग रहा था कि मेरी जान बच जाएगी, क्योंकि आर्मी वाले सब ISIS के लोगों के खिलाफ थे। यहाँ पर आर्मी के लोग इन्हें खाना खिलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ज्योति चोरी छिपे इन लोगों की बातों को सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि असद और उसके लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि असद मारा नहीं, जिंदा है। और ये जानने के बाद ज्योति उन दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से निकल पड़ती है। वो यहाँ से कार से भागती है। उस कार के पीछे वो सोल्जर और असद के लोग पड़ जाते हैं। यहाँ पे ज्योति बहुत ही बहादुरी से अपने कार को लेकर भाग रही थी। वो सारे मिलिट्री वाले भी पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज्योति इन सभी को चकमा देकर एक ऐसी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पर ज्योति को पहले ही पहुँच जाना चाहिए था। वो पहुँच जाती है कैंप पे जहाँ पर रियल फौजी थे और सभी लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ पे सभी को बारी बारी से उसके देश पहुँचाया जा रहा था। दूसरी तरफ हमारे इंडिया सरकार भी इराक में फंसे लोगों को भारत लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब ज्योति को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक नई आइडेंटिटी बनाई जाती है, जिसमें उसका नाम मारियम सुल्तान था। उसे एयरपोर्ट भेजा जाता है और वो बगदाद एयरपोर्ट पहुँचती है। वहाँ से उसे इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी थी, मगर तभी ज्योति वहाँ देखती है कि असद और उसके लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और पूरे एयरपोर्ट को ही सीज कर दिए हैं और जो फ्लाइट उड़ने वाली थी उसे भी रद्द करवा देते हैं। यहाँ पे ज्योति कैसे तैसे कर टॉयलेट में जाकर छुप जाती है, मगर उसके पीछे पीछे असद के भी लोग चले आते हैं। जैसे ही असद के लोग टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि ज्योति खिड़की के रास्ते यहाँ से भाग गई। वो बाहर भी जाकर ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर ज्योति पानी की टैंक में बहुत ही देर तक डुबकी लगाए रखती है। जैसे ही वो सारे मिलिटेरियन यहाँ से जाते हैं तो ज्योति पानी से बाहर आती है और उसे उसके सांस में सांस आती है, क्योंकि उसे लगा था कि मैं बच गई। लेकिन रात के वक्त जब वो अपनी फ्लाइट को देख रही होती है तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रफीक होता है। रफीक को उनके साथ जान पहचान थी, इसलिए वो उनके साथ काम करने लगा था। रफीक ज्योति को कहता है कि ये इंडिया के लिए आखिरी फ्लाइट है, अगर तुम इसे छोड़ दी तो तुम इंडिया कभी नहीं पहुंच पाओगी। ज्योति कहती है कि तुम कैसे भी कर यहाँ की लाइटें ऑफ कर दो ताकि मैं उस फ्लाइट तक पहुंच सकूं। अब ज्योति के कहने पर रफीक ऐसा ही करता है। वो सारे एयरपोर्ट की लाइटें ऑफ कर देता है और इसी का फायदा उठाकर ज्योति पहुंच जाती है उस प्लेन तक। लेकिन यहाँ पर रफीक ज्यादा देर तक लाइटें ऑफ नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे असद के लोग चले आते हैं और वो रफीक को मार डालते हैं। यहाँ पे प्लेन की भी चेकिंग हो रही थी, मगर ज्योति उन लोगों को नहीं मिलती है क्योंकि ज्योति प्लेन के चेम्बर में छिप गई थी। तो यहाँ से इस फ्लाइट को भेज दिया जाता है और ज्योति सही सलामत अब इंडिया पहुँच चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।